हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धिमान मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। इसे देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन्हीं में से एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिया। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपट्ट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अंश उठा और उसने श्यामपट्ट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती यहीं से स्टार्ट कर लो। तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। हम अब से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है और इससे हमें सीख मिलती है, चुगली ना करना, अपनी गलती मानना, सूझबूझ का प्रयोग करना। और इस अध्याय में शब्दार्थ भी है, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, ईर्ष्या, जलन, मूर्ख, बेवकूफ, सूझबूझ, समझदारी, सर्वत्र, सब जगह, बेहद, बहुत, प्रशंसा, बड़ाई, लकीर, रेखा या लाइन, लज्जित, शर्मिंदा। तो इनको आप पढ़ने के साथ साथ कॉपी में भी लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सही का निशान लगाने के 2 प्रश्न है आपके पास। का अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा? तो अंश की ओर। यहाँ तीसरे में आप सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद खा वाला है, कौन लज्जित हो गया, अध्यापक, अंश या प्रणव? तो प्रणव। तीसरे में ही आप सही का निशान लगाएंगे क्योंकि अंत में प्रणव लज्जित हुआ था। और इसके बाद बाकी प्रश्नों के उत्तर, बाकी एक्टिविटी आपके पास है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। फोटो खींचकर, फोटो क्लिक करके आप सबको दूंगी। तो जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप कॉपी में करेंगे और जो ये खाली जगह भरने ही, खाली रिक्त स्थान होंगे, ये सारे आप किताब में पूरा करेंगे। और कॉपी में सिर्फ आप शब्दार्थ लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे।